हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल कंबाइन सीएस द एक्स्ट्रा स्टेप। इस वीडियो सीरीज़ में मैं एनटीए नेट दिसंबर 2019 का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ। आई होप आप उसे समझेंगे एंड अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्वेश्चंस पुट ऑन हो रहे। सो दिसंबर 2019 के क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जून 2019 में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, जिसमें उन्होंने आपको फजी कंजंक्शन ऑपरेटर दिया था और फजी डिसजंक्शन ऑपरेटर बताया था। एंड उन्होंने ये पूछा था कि जो गिवन आपके फंक्शंस हैं उसके बेसिस पे उसका कौन सा डुअल पेयर सेटिस्फाई करेगा कंडीशन। तो मैं ये बता दूं कि अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो इसको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे सेटिस्फाई द कंडीशन, तो अगर कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें सेटिस्फाई वाली बात होगी तो आपको जनरली क्या करना था, कुछ डमी वैल्यूज डालकर सिर्फ इक्वेशंस को LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ करना था। तो हम देखते हैं इसको क्या सॉल्व करने का क्या अप्रोच होना चाहिए था। ठीक है, एंड अगर आप ये देखो तो दिसंबर 2019 में सेम उसी क्वेश्चन को उन्होंने एक स्टेप आगे पूछा। उन्होंने आपको ये बता दिया कि ये गिवन है और उसके बाद इसी का उसने दूसरा इक्वेशन बनाया और फिर आपसे पूछे एस ऑफ एक्स वाई। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए था। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में उन्होंने दो टर्म्स बोला है, एक है फजी कंजंक्शन ऑपरेटर एंड अनदर इज़ फजी डिसजंक्शन ऑपरेटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये समझते हैं कंजंक्शन ऑपरेटर क्या होता है। कंजंक्शन मीन्स कि ये इंटरसेक्शन हमारा ऑपरेटर है। तो इंटरसेक्शन क्या होता है सेट थ्योरी में, अगर हमें मालूम है तो इंटरसेक्शन मीन्स कि जो कॉमन एलिमेंट है। और आप उसको दूसरे तरीके से ये समझ सकते हो कि किसी भी सेट में जो मिनिमम वैल्यू होती है वो हमारा इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी में मिलता है। और डिसजंक्शन मीन्स कि यूनियन प्रॉपर्टी, तो यूनियन में हमें मालूम है कि ऑलवेज हम मैक्स वैल्यूज़ को कंसिडर करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते थे, तो इसको मैंने एक्सप्लेन किया। अभी आप समझिए कि ये क्वेश्चन पे गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, तो हमारे पास क्या था कि हमें ये डुअलिटी का ये वैल्यूज़ था, उसे छोड़िए। आप ये देखिए कि हमने क्या किया, एक रैंडम वैल्यूज़ ले लिया, x इक्वल्स टू 0.2, y इक्वल्स टू 0.8। ठीक है, तो LHS में अगर मुझे प्रूफ करना था तो मैं ऑप्शन 1 को लेके चलूँगी, ऑप्शन 2 को लेके चलूँगी, 3 को लेके चलूँगी। तो आप ऐसे ऐसे करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था। तो मैंने क्या किया, मैंने करेक्ट ऑप्शन लेके चला जो आपका ऑप्शन 3 था। तो ऑप्शन 3 ये बोल रहा था आपका कि LHS में आपका t इक्वल्स टू XY गिवन था। तो अगर हम वैल्यूज़ पुट करें, x की वैल्यू सपोज मैंने 0.2 लिया था और y की वैल्यू मैंने 0.8 लिया है। तो आप देखिए अगर आप t ऑफ 0.2 और 0.8 लेंगे तो कौन सी वैल्यू हमें मिलेंगी, हमें लेना है मिनिमम, बिकॉज t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, t यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है फजी कंजंक्शन को, विच मीन्स कि मिनिमम। तो मिनिमम क्या आ जाएगा हमारा LHS में 0.2। सिमिलरली अगर आप RHS की वैल्यूज़ कैलकुलेट करोगे तो RHS में था 1 माइनस एस ऑफ 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई। तो 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.2 कॉमा 1 माइनस 0.8। आप इसको सॉल्व करेंगे तो एस ऑफ 0.8 और 0.2 आएगा। तो हमारा एस फंक्शन क्या डिनोट कर रहा है, डिसजंक्शन, मतलब मैक्स वैल्यू। तो मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा 0.8। तो आप जब 1 माइनस 0.8 करेंगे तो हमें 0.2 मिलेगा। हेंस हमने ये प्रूफ कर लिया कि हमारा LHS इक्वल्स टू RHS हो रहा है। डैट्स वाई आपका जो जून में क्वेश्चन आया था उसका आंसर ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था उन्होंने दिसंबर में, उन्होंने ये गिवन है कि आपका ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है और उसके बाद उन्होंने आपको दे दिया कि इफ़ t ऑफ XY इक्वल्स टू ये है तो आपको S ऑफ XY निकालना है। ठीक है, तो हमें ये समझना है एक प्रॉपर्टी होता है डुअलिटी। डुअलिटी मीन्स व्हाट, कि आपका ऑपरेशन रिसर्च में भी हमने पढ़ा है कि अगर कोई LPP प्रॉब्लम प्राइमल है तो उसका अगर आप डुअल निकालोगे तो वो दोनों का सॉल्यूशन अगर एक का ऑप्टिमल है तो दूसरे का ऑटोमेटिकली ऑप्टिमल और फिजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर S ऑफ XY ऐसे गिवन है तो अगर आप x में कुछ माइनस करोगे और y में कुछ माइनस करोगे LHS में, तो सिमिलरली आप यहाँ पे भी आपको RHS में भी आपको प्लस या माइनस करना होगा दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने के लिए। ये तो हमारा मैथ्स रूल कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था, हमें ये गिवन है। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेटर सपोज हमने x को 1 माइनस एक्स और 1 माइनस वाई के टर्म में लिखा। तो आप जैसे ही LHS में 1 माइनस एक्स करेंगे, सिमिलरली आपको RHS में क्या करना होगा, 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई
और नीचे डिनोमिनेटर में भी आप करोगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यूज़ निकल के आएगी। ठीक है, ये वैल्यूज़ निकल के आने के बाद क्या करना था हमें, एस ऑफ एक्स वाई हमें पूछा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे एस ऑफ एक्स वाई क्या आ जाएगा कि हमें पता है डुअलिटी प्रॉपर्टीज़ क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, कि टी ऑफ एक्स वाई आपका, ये जो टी ऑफ एक्स वाई ये गिवन वैल्यूज़ है। तो जब आप इसको इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 माइनस ये, और जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यूज़ निकल के आ जाएगा। मतलब कि इस क्वेश्चन में कहने का ये मतलब है कुछ भी नहीं था इसमें, सिमिलरली आपको मैथ्स का इक्वेशन सॉल्व करना था। तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जो हमारा यूनिट 10 है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यूजीसी नेट में। बिकॉज एवरी टाइम उसमें 2-3 ईयर्स अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चंस के जो स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। और जो ऐसे क्वेश्चन है आप देखिए उसमें ऑलरेडी आपको हिंट गिवन होता है। हमें क्या करना पड़ता है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा तो नहीं सॉल्व कर सकते, नहीं, हमें ये अप्रोच से चलना है कि ऑलरेडी क्वेश्चंस में सब कुछ गिवन है, थोड़ा बस हमें माइंड को एग्ज़ाम में शांत करके बस उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो आप इसी तरीके से मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। और ने ऑलमोस्ट 60 to 70 क्वेश्चन सॉल्व किया है दिसंबर 2019 का। तो अगर आपने वो वीडियो सीरीज़ नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक प्रोवाइड किया, आप चाहिए और समझिए। बिकॉज आपको अगर जून 2020 में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट करना है उसके लिए प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो स्टे ट्यून। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। विद दिस वर्ड्स, थैंक यू।